हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की दैनिक वचन में हम स्वागत करते हैं आप सभी को। प्रभु की महिमा हो। सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया और धन्यवाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे आगेवानों को भी जिन्होंने अवसर मौका दिया दैनिक वचन में वचन बांटने के लिए। मुझे प्रभु की महिमा करता इस बातों के द्वारा। धन्यवाद हो, इस समय परमेश्वर हमें अच्छा समय दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे प्रभु के अनुग्रह से। और बीते दिनों में हम सभी ने अपने लोगों को खोया, बहुत सारे लोग ने अपने परिवार के बहुत सारे सदस्य को खोया। हम इस बात से बहुत ही दुखित और निराश है, परंतु ये समय है जो जीवित है उनके लिए काम करना। जो गए हैं संसार को छोड़कर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो आज जीवित है उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये समय है जो लोग प्रभु में जीवित है, प्रभु के अनुग्रह से उनको क्या करें, प्रभु का वचन सुनाए, सुसमाचार को फिर से अपने जीवन के द्वारा प्रज्वलित करें, लोगों के बीच में जाकर उनको प्रभु का संदेश सुनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि जरूर आप परमेश्वर की संदेश को लोगों को पहुँचा रहे हैं। मैं खुशी हूँ इस बात को लेकर कि मैं आपके बीच में कुछ शब्दों को लेके आया हूँ और बोलना चाहता भी हूँ। तो आइए हम कुछ शब्दों को देखेंगे, वचन को पढ़ूंगा मैं। पहला वचन, यदि आपके पास बाइबल हो, यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वचन। वह इस प्रकार लिखता है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। देखिए, यीशु ने भी कहा है, जब यीशु मसीह अपने सेवकाई की ओर थे, जब प्रभु होकर भी मनुष्य के स्वभाव में इस दुनिया में आए, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने कार्यों को शुरुआत किया। और यहाँ पर यीशु इस शब्द को कहते हैं कि मेरा भोजन यह है। शरीर के भोजन के लिए तो हम बहुत सारे भोजन को खाते हैं, परंतु आत्मिक भोजन है। और प्रभु का शारीरिक और आत्मिक भोजन दोनों एक था। और उन्होंने कहा, मेरा भोजन यहाँ है कि अपने भेजने वाले की क्या करूं, इच्छा के अनुसार चलूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। और आगे कहते हैं, उसका काम पूरा करो। तो यीशु ने यदि आपको आज बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, ये बात आप जानते हैं। यीशु ने आपको बुलाया भी है और चुना भी है, पसंद भी किया है। तो आपको इसलिए चुना है और इसलिए पसंद किया है कि परमेश्वर का काम आप करें। हालेलुया। और यीशु ने भी ये शब्द को यूज किया कि यहाँ मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। तो यदि परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, पसंद किया है, तो उसकी काम को क्या करना है, हमें पूरा करना है और उसके अनुसार भी चलने की जरूरत है। तो कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। हम सुसमाचार के विषय हम जब देख रहे हैं तो आज क्या है सुसमाचार, सारी बातों को 4 पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। तो पहला शब्द है, पहला पॉइंट है, सुसमाचार क्या है। मेरे प्रिय, सुसमाचार क्या है करके अगर हम देखते हैं तो मैं ऐसे प्रचार तैयार कर रहा था, क्या है सुसमाचार, है क्या। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला, सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम पत्र है करके। हालेलुया। सुसमाचार परमेश्वर का एक प्रेम पत्र है। जिस प्रकार हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 उसका 16 वचन हम देख सकते हैं। तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, प्रभु चाहता है कि वो अनंत जीवन पाए। परंतु प्रभु ने शब्दों में नहीं किया, कार्यों में प्रकट किया। अपना प्रेम शब्दों में नहीं दिया, परंतु वो कार्यों में प्रकट किया। वो कार्य था यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यदि उसने कहा कि मैं प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम को क्या किया, वो बलिदान के द्वारा उसने साबित किया। परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में आना, पुत्र बन के आना और बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो ये क्या है, परमेश्वर का पत्र है हमें। हालेलुया। सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ पत्र है, शुभ संदेश है। जो लोग आज निराश में है, दुख में है, तकलीफ में है, जो असहाय है, उनके लिए क्या है, परमेश्वर का प्रेम पत्र है। जो बिना प्रेम के आज जी रहे हैं, संसार में दुखित है, निराश में है, तकलीफों में है ना, बहुत सारी परेशानियों में है, तो ये प्रेम पत्र उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो सुसमाचार क्या है करके हमने देखा, सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम पत्र है। हालेलुया। अभी दूसरी बात को हम देखेंगे, सुसमाचार क्यों बताना है, हमें सुसमाचार क्यों बताना है।
हमें सुसमाचार हमें इसलिए बताना है क्योंकि संसार पाप का बंधन में है और नाश की ओर जा रहा है, मतलब कि नरक की ओर जा रहा है। यदि हम सुसमाचार नहीं बताएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे आप पाप में हो और आपके जीवन पाप में जन्म लिया है और आप पापी लोग क्या करेंगे, नरक में जाएंगे। तो ये बात को हम जानते हैं, बिना उद्धार का कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। पापी लोग सभी नरक में जाएंगे, वो कोई भी होने दो, कोई भी इंसान होने दो, वो धनवान होने दो, गरीब होने दो, कोई भी जाति से हो। यदि वो पापी है, उससे नरक का दरवाजा है, उसके लिए वो नरक में जाना पड़ेगा। यदि जो प्रभु यीशु का अनुग्रह पाया है, उद्धार पाए, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। तो सुसमाचार क्यों बताना है? सुसमाचार हमें इसीलिए बताना है कि संसार पाप में है और संसार नाश की ओर जा रहा है। हमारा सुसमाचार बताने से लोग पाप की दुनिया से आजाद होंगे, लोग नाश की ओर से यानी कि नरक से बचेंगे। तो हमारा सुसमाचार बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमारा सुसमाचार ना बताना उनको पाप में रखेगा, हमारा सुसमाचार ना बताना उनको नाश की ओर लेके जाएगा। तो आपका सुसमाचार बताना बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पर कुछ वचन को देखेंगे, 2 वचन को देखेंगे। पहला यशायाह उसका 52 अध्याय उसका 7 वचन, वहां पे लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। देखिए कितना सुंदर वचन है, जो सुसमाचार बताता है उसका पाँव कितना सुहाना है जो शुभ समाचार लाता है। तो ये आपके विषय में कहता है, सुसमाचार सुनाने वाले का कितना सुंदर पाँव है, कितना अच्छा इंसान है जो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा है। और दूसरा वचन कहने से, यहाँ पर पढ़ने से हम लिखते हैं, रोमी का पुस्तक 5 अध्याय 19 वचन में यह देखेंगे, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। एक इंसान का आज्ञा तोड़ने के द्वारा जगत के सारे लोग पापी गिने गए। तो एक इंसान की, एक व्यक्ति की, एक प्रभु की, है ना, क्या होता है, उसकी आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहरते हैं। तो जरूरत है हमें सुसमाचार बताने की। जब हम सुसमाचार बताएंगे तभी लोग अपने जीवन को बचा पाएंगे। जब हम सुसमाचार बताएंगे तभी कौन परमेश्वर है, सच्चा कौन है, इस विषय को लेकर लोग जान पाएंगे। जब हम सुसमाचार बताएंगे लोग नरक और स्वर्ग के बारे में जानेंगे। जब सुसमाचार बताएंगे लोग अपने पाप की दुनिया के बारे में जान पाएंगे। तो जरूरत है हम सुसमाचार बताना है। तो हमने देखा सुसमाचार क्यों बताना है। अभी हम तीसरी पॉइंट की ओर जाएंगे, सुसमाचार का क्या फायदा है। अगर हम सुसमाचार तो सुनाते, उसका क्या फायदा है ना, मेरे को क्यों बताना है, इस प्रकार से आपके मन में है, परंतु आपको सुसमाचार बताना है। और उसकी फायदा ये होती है कि जब आप सुसमाचार बताते हैं लोग प्रभु को यीशु करके स्वीकार करते हैं। हालेलुया। जब आप सुसमाचार बताएंगे लोग यीशु को ग्रहण करेंगे। जब आप सुसमाचार बताएंगे लोगों को पाप की क्षमा मिलेगा, वो अंगीकार करेंगे पाप की। और जब आप सुसमाचार सुनाते हैं वो नाश नहीं होंगे, नरक में नहीं जाएंगे, वो उद्धार को पाएंगे। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगा, जो लोगों के ऊपर आज दंड की आज्ञा है। जब आप सुसमाचार सुनाते प्रभु का परिवार में गिना जाएंगे, वो लोग परमेश्वर की परिवार गिना जाएगा। आज संसार के परिवार गिने जाते हैं, परंतु जब वो सुसमाचार हम बताते हैं तो वो बचेंगे। जब बचेंगे तो परमेश्वर के परिवार में आ जाएंगे, जिसे हम वचन के अनुसार हम अगर देखेंगे तो यीशु को विश्वास करने वाले सभी परमेश्वर के परिवार है, पुत्र और पुत्री है करके। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं वो स्वर्गीय वारिस होंगे। हालेलुया। ये सारी सुसमाचार की फायदा है मेरे प्रियो। तो ये जरूरत है हमें सुसमाचार बताना। और इसकी फायदा को हमने देखा कि किस प्रकार हम सुसमाचार सुनाने के द्वारा बहुत सारे लोगों को हम बचा पाते हैं। तो लोग जान पाएंगे यीशु उद्धार करता है करके, उसके पास आएंगे, क्षमा पाएंगे, पाप की क्षमा पाएंगे, उद्धार को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। तो ये जरूरत है। तो मेरे प्रिय, जिन लोगों को हमने खोया है उन्हें हम नहीं बचा सकते, नहीं बचा पाए, परंतु जो बचे हैं उनको क्या करें, हम जोर शोर से सुसमाचार सुनाए, प्रभु का संदेश को पहुंचाए, जिसके द्वारा इनके जीवन बच पाए और इनको उद्धार मिल सके। हालेलुया। अभी हम चौथी पॉइंट की ओर जाएंगे। तो सुसमाचार क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुसमाचार हमें क्यों बताना है। सुसमाचार इसलिए बताना है कि ये यीशु मसीह का आज्ञा भी है। यीशु ने कहा सारे जगत में जाकर क्या करो, सुसमाचार बताओ। यदि आपके पास बाइबल हो, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ने से यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20
और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का आज्ञा है हम सारी जगत में जाकर सुसमाचार सुनाना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना है। उन्हें सब बातें जो आपने पाया है, यीशु ने हमें दिया है, उन्हें मानना सिखाना है। इसके द्वारा क्या होगा? प्रभु जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। तो इस बात को जरूर समझे कि ये यीशु का आज्ञा है, यीशु मसीह का दिया हुआ वचन है हमारे लिए कि हम क्या करें, हम सुसमाचार को बताएं। और अगर और वही वचन हम देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 वचन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया। तो हमें भी क्या करना है? प्रभु का सुसमाचार को लोगों के बीच में प्रचार करना है। यीशु का आज्ञा है और यीशु ने भी स्वयं ये काम को शुरुआत किया। इस जगत में मनुष्य बन के आए, ऐसे नहीं घूमे, उन्होंने दुनिया की चिंता नहीं किया, परंतु चिंता किया तो लोगों का चिंता किया, क्योंकि जो नरक की ओर जा रहे, नाश की ओर जा रहे, और उन्हें वो चिंता करके क्या किया? स्वयं मनुष्य होकर, परमेश्वर होकर, मनुष्य बनकर लोगों को क्या किया? प्रचार किया, सुसमाचार बताया, स्वर्ग के राज्य में बताया, नरक के बारे में बताया, है ना, पाप और मोक्ष के बारे में बताया। ये सारी चीज यीशु ने भी शुरुआत किया। तो इसमें प्रियो, ये समय है हमें भी क्या करना है? यीशु की आज्ञा पालन करना है। जिस प्रकार यीशु ने भी कहा कि मेरा भोजन यही है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। तो आपका काम क्या है? आज दिनों में परमेश्वर ने जो आपको सेवकाई में भेजा है, प्रभु ने आपको विश्वासी बना के रखा है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको चलने की जरूरत है, और परमेश्वर की उसका असल मतलब कि सही काम को करने की जरूरत, उसका वो काम है सुसमाचार बताना। तो सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जिसको हमने खोया है उसे हम पा नहीं सकते, और जो है उन्हें हम पा सकते हैं। तो बचे लोगों के लिए हम एक उद्धार का कारण बने, एक शांति का कारण बने, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिला, हमारे तालुका, हमारे राज्य के, हमारे देश के लिए क्या करें? सुसमाचार का कारण बने, जिसके द्वारा आज लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं, जो लोग पाप की ओर जा रहे हैं, जो गंदगी की ओर जा रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, जो शैतान के बंधन में फंस रहे, उनकी बचाव के लिए हम उनको सुसमाचार बताएं। तो सुसमाचार बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। तो हम चाहते हैं कि आप सुसमाचार बताएं, ताकि आपकी सुसमाचार बताने के द्वारा बहुत सारे लोग जीवन को पाएंगे। बहुत सारे लोग जो आज गलत कदम उठा रहे है ना, कोई फांसी का फंदा खा रहा है, तो कोई चिंता में बैठा है, कोई पागल हो रहा है, तो इन लोगों को बचाने का काम एक ही है कि आप सुसमाचार सुनाएं। जब आप प्रभु का संदेश को सुनाएंगे, लोग जान पाएंगे कि कोई एक रास्ता है, कहीं तो है प्रभु, तो वो परमेश्वर के पास आएंगे। कैसे आएंगे? जब आप सुसमाचार बताएंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, जरूर सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद करें प्रभु की। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाए। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते, आज की सुबह आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। जो प्रिय हमारे भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे आपकी वचन को सुन रहे प्रभु, आप सभी को आशीष देना, और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष करना प्रभु। होने दे हमारे भाई बहन आपकी सुसमाचार को बताने पाए प्रभु, बहुत सारे आत्मा जीतने पाए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता आज की सुबह यदि किसी की आज की दिन जन्म दिवस है, उन्हें भी आशीष देना, नई साल में नई आशीष कर पाए। यदि कोई एनिवर्सरी है प्रभु, उनकी एनिवर्सरी में भी आपका आशीष बने रहे प्रभु, आपका कृपा बने रहे। प्रार्थना करता आज की सुबह यदि कोई भी हमारे बीच में बीमारी हो प्रभु, आज की सुबह यीशु की चंगाई, यीशु की छुटकारा को मैं बोलता हूँ प्रभु। इनके जीवन में शांति और समाधान को पिता मैं बोलता हूँ पिता। धन्यवाद आज की संगति के लिए, लगातार आप हर एक के साथ रहे। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।